बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम आपको बहुत ही नई सी रेसिपी सिखाते हैं कीमा भरे करेले। इसके लिए कीमा ले लिया आधा किलो, टमाटर ले लिए 1 पाव और प्याज ले ली, इसको भी हमने चॉप कर लिया। टमाटर को पीस लिया। करेलों को अच्छी तरीके से धोकर नमक लगाकर इसको हमने अच्छे से धो लिया है। नमक लगा के करेलों को हमने 1 घंटे के लिए रखा था। फिर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ कर इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब इसको खुश्क कर लेना है हमें करेलों को। अब इसके अंदर तेल के अंदर प्याज डालेंगे, जो आधी प्याज रख लेंगे और आधी हम इसके अंदर अभी कीमा बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और अब ये कीमा डाल देंगे। हाथ का कुटा हुआ कीमा है, आप चाहें तो मशीन का भी पिसा हुआ कीमा ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कीमे का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, उस वक्त तक आप इसको अच्छे से भूनिए। और इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे भुनिएगा। और नमक डाल देते हैं अब इसके अंदर, हल्दी डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा आधी चम्मच धनिया डाल देते हैं पिसा हुआ। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि कीमा भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए और पानी भी जो कीमे का निकला है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखिए कीमे का पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। और अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके इसको करेलों के अंदर भर देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और घर वाले तो बहुत ही इंजॉय करके इस रेसिपी को खाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर में बनाएंगे तो आई होप आपके घर में भी सब इसको बहुत पसंद करेंगे। अब ये करेलों को अच्छे से हमने भर लिया है कीमा इसके अंदर, तो अब इसको हम धागे से अच्छे से लपेट देंगे चारों तरफ, ताकि हमारा कीमा जो है वो कुकिंग के दौरान बाहर ना निकले। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसको सील कर लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें ज़ीरा डाल देंगे और जो हमने बचा कर प्याज रखी थी चॉप की हुई बारीक, उसको भी मिला देंगे और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन होने लगी, तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने पीस के रखे थे। इसको भी अच्छे से कुक करेंगे और जैसे ही टमाटरों का पानी बाहर आ जाएगा यानी निकल जाएगा, तो इसके अंदर अब हम मसाले डालेंगे। हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पिसा हुआ, और गरम मसाला डाल देंगे आधे चम्मच। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर दही मिला देंगे 50 ग्राम और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर जो हमारा बचा हुआ कीमा था इसको भी मिला देंगे और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कीमा और मसाला हमारा प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। ये देखिए कितनी सी शक्ल नज़र आ रही है माशाल्लाह से मसाले की। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे 2 प्याली, और ये याद रहे कि पानी हमें पहले डालना है, क्योंकि करेलों के बाद इसके अंदर पानी मत डालिएगा, नहीं तो करेले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। आपने अच्छी तरीके से इसको कुक कर लेना है और इसके बाद फिर इसके अंदर हम अपने भरे हुए कीमा करेले डाल देंगे एक एक करके। अभी देखिए कितना ग्रीन कलर है, कुक होने के बाद इसका लाइट कलर हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह से जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और अब इसको धनिया से गार्निश कर देंगे। अब इसको हम कट करके भी आपको बताएंगे कि ये कितनी आसानी से कट हो रहा है और ये गल चुका है। आप इसको ज़्यादा मत गलाइएगा, अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा किसी भी सब्ज़ी को गलाना। इसको ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा इसके अंदर क्रंचीपन रहे, तो वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कीमा भरवा। अगर बहुत ज़्यादा गला लें तो फिर कीमा बाहर आ जाता है बिल्कुल और अच्छा नहीं लगता है कीमा करेला खाना। ये देखिए हमने कीमे को कट कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।